पूरा विश्व बीमार है। यस और नो? अभी आपके फैमिली में भी देख लो, कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई दवाई ले रहा है कि नहीं? एक फैमिली स्वस्थ नहीं है। समाज की बात क्या करूं, वो आगे हम देखते हैं। तो इतनी बीमारियां क्यों? मॉडर्न साइंस इतना है, इतना सारा अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हम हमारा ट्रेडिशन, हमारे बाप दादा बोलते तो बाप दादा क्या कर रहे हैं, वो भी बीमार है। क्यों? ये सवाल आपके अंदर जागना चाहिए। अभी ये भाई साहब तो पहलवान है, अरे मैंने इतनी एक्सरसाइज की, कसरत की, ये किया, तो भी मैं बीमार क्यों? ये खुद के साथ सवाल करना चाहिए, तो कहीं जवाब मिलेगा। दवाई ले रहे हैं इसलिए सत्य नहीं मिल रहा है। मैं क्या देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं। दवाई से बीमारी दबाई, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले जो गलती करता हूं आज भी कर रहा हूं, क्योंकि सिम्टम को दबा दिया, समस्या का तो प्रॉब्लम सॉल्व किया ही नहीं मैंने। समझ रहे हैं? अभी मान लो मुझे इधर फोड़ा हो गया, सबको दिखता है अगर फोड़ा होगा तो, मैं फुल स्लीव कर लूं तो दिखेगा। तो मैंने क्या किया, फोड़े को दबाया, वैसे बीमारी को दबाई, बीमारी सॉल्व नहीं हुई। अगर मैं बीमार होता और दवाई नहीं लेता तो ये मैं ऑलरेडी अपने आप से ये रिसर्च करके इस पे आ जाता, लेकिन मौका ही नहीं है। बीमारी आपको जगाने के लिए आती है, लेकिन आप बेहोश हो गए दवाई लेके, और वही गलतियां अभी भी कर रहे हो। तो बीमारी को सहारा है, इसका मतलब क्या है? जो आदमी आपको लूटने वाला है उसके सहारे सब छोड़ के आते हो, वो मेरे को ठीक करेगा। अरे जो आपको लूट रहा है, चीट कर रहा है, वो ठीक करेगा? जिसके साइड इफेक्ट्स है वो आपको ठीक करेगा? ठीक करने वाली एक ही ताकत है, वो है प्रकृति, कुदरत के कानून। समझ रहे हैं? तो उसकी शरण में जाने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे भी जाना ही पड़ेगा उसकी शरण में। समझ रहे हैं? यहाँ इतने सारे हमारे स्पिरिचुअल गुरु है, वो भी जब भी बीमार होते हैं तभी क्या कारण देते हैं? बीमारी का कारण क्या देते हैं बताओ? हाँ, कर्म, बराबर। फल का क्या खाया था उससे? हाँ, फल क्या खाया था वही पूछेगी। खाने से बीमारी होती है ना, वही डॉक्टर पूछेगी। बराबर। मैं डॉक्टर की नहीं, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। वो कर्म, बराबर है, कर्म से। डॉक्टर क्या बोलता है? खान पान से होता है, वो भी नहीं बोलते। बैक्टीरिया और वायरस से होता है। किससे होता है? क्योंकि खान पान से बोलेंगे तो खान पान बदलेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो सीजन के हिसाब से है। हाँ, वायरल है, सीजनल है, ये है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो आपको दिखता नहीं वो सब नाम लेते हैं। बराबर है? तो वो एक कारण देते हैं। धर्म गुरु कर्म का काम देते हैं। तो कर्म जो है वो खपाने हैं कि नहीं? कर्म खपाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। यस और नो? तो कौन से कर्म का उदय हुआ? हाँ, पिछले जन्म का। पिछले जन्म का कोई पहले का कर्म तो था जिसका उदय हुआ, जो अभी बाहर आ गया। बराबर है? तो पिछले कर्म का हुआ है, पिछले जन्म तक नहीं जाना है। इस जन्म में क्या किया वो तो देखो। इस जन्म में गलत खान पान किया, उसका कोई हिसाब हो सकता है कि नहीं? इस जन्म में आपने गलत सोचा, गलत व्यवहार किया, वो कर्म का भी हिसाब होगा कि नहीं? हाँ, तो ये ज्यादातर सभी बीमारियां इस जन्म की है। ये पकड़ के चलो। क्या बता रहा हूं मैं? तो ही आप समझ सॉल्यूशन पे आओगे। गए जन्म था, क्या कर सकता हूं मैं? और मान लो गए जन्म का भी है,
तो करना क्या है इस जन्म में? हाथ जोड़ के घंटी बजाओ, टिंग 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 टिंग। करना क्या है? देखो ये एक्चुअली समय की मर्यादाएं हैं, इसलिए देखो कोई भी कर्म खपाना है तो कैसे खपता है मैं आपको बता देता हूं बहुत शॉर्ट में। शांत होने से खपता है। किससे? अपने आप को शांत कर दो। कर्म आया है उसको भुगतना है, लेकिन बहुत शांति से, बेचैन होके नहीं, रोने धोने से नहीं। आया है, मेरे कर्म खपने वाले हैं, खुश होना है और बड़ी समता से उसको फेस करना है। तो कर्म खपेंगे समता से, किससे? शांति से, बराबर है? तो शांत रहने का स्वभाव चाहिए तो आपके कर्म खपेंगे। आपका व्यवहार में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। दवाइयों से कर्म नहीं खपते। अभी वो भी तो दवाइयां ही लेते हैं ना, ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। तो ऑपरेशन दवाइयां लेने से कर्म की वृद्धि होगी या कर्म की निर्जरा होगी? कर्म कम होंगे या बढ़ेंगे? दवाइयों से कर्म बढ़ेंगे या कम होंगे? ऑपरेशन और सर्जरी से कर्म बढ़ेंगे या कम होंगे? तो कर्म बढ़ा रहे हैं ना। कर्म खपाने का एक ही मार्ग है, समता में स्थिर हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना है मैं शांत हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं क्या हुआ है। मेरा जो भी कर्म उधर में आया, कोई बीमारी आई, कोई पेन आया, कोई दुख आया, मैं शांति से उसको देखूंगा, कोई रिएक्शन नहीं करूंगा, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपने सुबह प्रैक्टिस की थी प्रतिक्रिया नहीं करने की, बस यही तो एक सॉल्यूशन है। तो उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है, पैनिक में चले जाओ। दवाई लेके दबा दिया, अभी तो क्या खा पी के फिर से मजा करो, वही गलती कंटिन्यू करते हैं। दवाई नहीं लेती तो सुधरने का मौका था, वो हटा दिया आपने। देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं, जिसको समझ में आया वो आया। सामना करना है प्रॉब्लम का, शांत होके सामना करना है। जो भाई जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम है उसका बड़ी शांति से मैं फेस करूंगा। नींद नहीं आती है तो दिमाग में क्या चल रहा है बस देखूंगा, सोचूंगा, बस देखना है, कुछ नहीं, अपने आप से नींद आ जाएगी। एनीवे टॉपिक ये नहीं तो मैंने आपको ये बता दिया, राइट? अभी ये जो है इंदौर की एक स्लाइड है, यहां पे बीमारियों का असेसमेंट है। अभी यहां देखो बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज, माहेश्वरी समाज और जैन समाज, बराबर है? इसमें पूरा मेरा भारत महान है कि नहीं? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जैन है, डॉक्टर्स भी है, पढ़े लिखे भी है, सबका कॉम्बिनेशन है कि नहीं यहाँ पे? बराबर है? बीमारियां सब में है कि नहीं? सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ पे है? कितने गुजरात से आए हैं यहाँ पे? क्यों भाई आप तो सूच है सुरती लागो छे, बराबर है? देखो बीमारियां सब में है, बराबर है? समाज के लेवल से, धर्म के लेवल से, एजुकेशन के लेवल से, डॉक्टर हो, ये हो, सभी बीमार हैं। अभी बीमारी की टाइप भी देखो, इसमें जो है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबकी दी है। सभी में बीमारी है कि नहीं? यस और नो? अभी यहां पे देखो बीमारी कौन सी है, सभी में बीमारी है या नहीं, पहले वो देखो, बराबर है? अभी ऑरेंज कलर किसके लिए है? कोलेस्ट्रॉल के लिए, बराबर है? राइट? अभी मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में है? गुजराती समाज में। बीमारियों में मेडल मिलेगा गुजरातियों को। और सबसे कम कोलेस्ट्रॉल किस में है बताओ?
सबसे कम कोलेस्ट्रॉल जो है बोरा समाज में है। एक जमाने में बोरा समाज का सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था, हाईएस्ट। आज वो सबसे लोएस्ट हो गया। क्यों? उनके धर्म गुरुओं ने समझा, उन्होंने डाइट चेंज किया, उनका कोलेस्ट्रॉल डाउन आ गया। समझ गए? वरना वो नंबर 1 पे थे, टॉपर थे, नॉन वेजिटेरियन है। गोरा समाज में नॉन वेज तो खाता ही है। तो बीमारियां सब जगह फैली है। पढ़े लिखे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को बीमार है। डाइट सबकी अलग है। नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और जैन की डाइट एक ही है क्या? फर्क है, बराबर है। वेजिटेरियन और जैन की डाइट भी मैच नहीं होती है। हर कोई ग्लोरीफाई करता है, अरे मेरी जैसी तो डाइट सिस्टम, किसी की नहीं। माय रिलीजन इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन। तो फिर इतनी बीमारियां क्यों? सिंपल। That's what I'm saying. Doctors have very high cholesterol. तो ये सब सोचने की बात है कि ये सब क्यों? पढ़े लिखे डॉक्टर दवाई लेके दबा देंगे, फिर भी इतना। ये मत सोचो कि जो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है वो स्वस्थ है। शायद वो आपसे ज्यादा बीमार है, लेकिन दवाई से वो भी दबा दबा के आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो दे थिंक दिस इज ओनली आंसर। न्यूट्रिशन साइंस उनको सिखाया नहीं गया। हम सभी भटक चुके हैं। समझ गए? अभी ये तस्वीर देखिए, सभी सेलिब्रिटीज हैं, सभी को आप जानते हो ना। शशि कपूर है, प्राण है, राजेश खन्ना है, देवानंद है, देवानंद के ऊपर विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना के ऊपर कौन है? हाँ, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, पॉलिटिशियन भी थी और फिल्म हीरोइन भी थी। चलो अभी बताओ। हाँ, बराबर है, जय ललिता है। ताली बजाओ उनके लिए। फिर वाजपेयी जी है, वाजपेयी जी के नीचे कौन है? हाँ, झुनझुन वाला, उसके नीचे कौन है? अंबानी। अंबानी के बाजू में ऐसा तगड़ा मोटा सा पहलवान कौन है? कौन है? बंबई वाले कौन है? तो आपको पता चलना चाहिए कौन है। या हिमांशु रॉय, बॉम्बे के एटीएस चीफ हिमांशु रॉय, बराबर है। उसके ऊपर कौन है? सुषमा स्वराज। उसके बाजू में कौन है? अरुण जेटली। उसके नीचे कौन है? मोहम्मद अली, बॉक्सर है, बराबर है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने इनकी फिल्म देखी है या उनको सुना होगा। सुषमा स्वराज को भी सुना होगा, अरुण जेटली को भी सुना होगा, उसके लॉजिक्स, उसके तर्क, बराबर है। हिमांशु रॉय एटीएस के चीफ थे। ऐसे पहलवान है, अगर यहां से एक मुक्का मारेंगे तो मैं डायरेक्ट बॉम्बे चला जाऊंगा विदाउट फ्लाइट। अभी मोहम्मद अली बॉक्सर है। मोहम्मद अली बॉक्सर जो है अनडिफिटेबल बॉक्सर था। क्या था? उसको हराना पॉसिबल नहीं था, नंबर 1 बॉक्सर था। 33 साल की उम्र तक उसने बॉक्सिंग की, बराबर है। नंबर 1 रहा। अचानक वो गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। 66 की एज में पता चला ही इज नो मोर, नहीं है। अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी से हो गया। हिमांशु रॉय हमारे एटीएस के चीफ, इतने बॉडीगार्ड, इतने मजबूत, 52 की एज में उन्होंने सुसाइड किया अपनी रिवॉल्वर से। 52 या 53 जो भी है। क्यों किया? हर कोई सोचता मेरी बॉडी भी ऐसी होनी चाहिए। उनको पता चला उनको कैंसर हो गया, पूरी दुनिया घूमे ट्रीटमेंट के लिए, नहीं हुआ, डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड किया। धीरूभाई अंबानी की क्या बात करें? झुनझुन वाला तो लाइव केस है ना अभी। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसकी? कितने?
50,000 करोड़ का मालिक था। कितना मालिक था? बीमारी से गया, चाहता तो अस्पताल के अस्पताल, डॉक्टर के डॉक्टर, दवाई की दवाई, जड़ी बूटियां सब खरीद सकता था, नहीं बच पाया, बीमारी से गया। ये जितने भी सेलिब्रिटीज मैं आपको बता रहा हूं, सबके पास कोई पैसे की कमी थी, रिसोर्सेस की कमी थी कि भाई मैं पहचानता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सबके पास सब कुछ था, नेम था, फेम था, रिसोर्सेस थे, यहाँ अमेरिका जा सकते थे, ये है, वो है, सब है। जयललिता भी पॉलिटिशियन थी, उसके भी बड़ा करप्शन के 10,000 साड़ियां उसके पास मिली और सैंडल्स कितने मिले। तो इतनी सारी धन दौलत होने के बावजूद बीमारियों से गए, क्यों? आप में से कोई भी ये भ्रम में रहे कि मेरे पास पैसा है, इलाज से मैं बच जाऊंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये सभी ने दूसरे सब में इन्वेस्टमेंट किया। वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, देखा था कभी रोबोट के जैसे चल रहे थे, और पिछले कुछ साल तो अज्ञात में रहे, पता ही नहीं क्या था, पता चला इस नो मोर, उसकी तस्वीर देखने के लिए किसी को नहीं मिली। ये सभी ने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। किसमें? वेल्थ में, नेम में, फेम में, सब में इन्वेस्टमेंट किया। झुंझुनवाला शेयर मार्केट का किंग वेल्थ में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, हेल्थ में नहीं किया। और उसने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया, वेल्थ के लिए किया है। लेकिन मौका चूक चुके थे, समय निकल चुका था। आप सभी पुण्यशाली है, आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि आप लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोग यू टर्न ले सकते हैं, जहां भी हो वहां से ले सकते हैं, क्योंकि यहां आप लोग किस पे लिए आए हैं? वेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इन्होंने भी वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत किया, बहुत पैसे खर्चे किए, कोई हिसाब नहीं है। जयललिता ने, जितना मुझे याद है, उसने पूरी अस्पताल अपने नाम पे बुक कर ली थी और किसी को अलाउड नहीं था। कुछ भी कर सकते थे, उतने पैसे थे। लेकिन जिसके पास गए उनको कुदरत का कोई कानून ही पता नहीं था, वो तो दवाइयों के जोर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप सभी को सोचना है, ये जो शिविर को ऑर्डिनरी शिविर मत समझ लेना। प्रदीप भाई कौन है? थोड़ी भी डॉक्टर है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। लेकिन स्वस्थ होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको कुदरत का कानून समझना चाहिए, प्रयोग करने की हिम्मत चाहिए, करेंगे तो मिलेगा। तो ये तो जो है, जिसका पुण्य का उदय हुआ है, जिसका आत्मबल है, उसका मार्ग है। अगर आप जा गए तो आप यू टर्न ले सकते हैं। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो क्या करेंगे? देखो, किसी का भी लुक्स देख के, वेट देख के, फ्लैश देख के, कलर देख के, स्लिम है, ये है, जजमेंट मत देना कि ये हेल्दी है, हैप्पी है। आगे हम देखते हैं कैसे डिसाइड करना। यहाँ पे हेल्दी कौन दिख रहा है? हाँ हाँ, राइट लेफ्ट मत बोलो, कलर में बोलो ना। इतने साल तक ग्रीन कितना खाया था? हाँ, 1%। वो भी भूल से आ गया थे, बाकी तो सब ब्राउन ही खाया था ना, राइट? अभी मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऑफिस छोड़ के, मेरा बिजनेस छोड़ के यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने वो, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, बीमारियां अनेक थी, उसकी लिस्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये खोया हुआ स्वास्थ्य मैंने वापस पाया, समझे? जो दवाई से नहीं आया, मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, सब किया, मेडिटेशन भी किया, पार्शियल रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट नहीं थे। और मैंने किया, मैं भी एक छोटी सी शिविर में, 2-3 घंटे की शिविर थी, ज्यादा नहीं थी, इंट्रोडक्शन शिविर। मैं और मेरी वाइफ गए थे,
और मैं जो है ना डिजाइन इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में डिजाइन इंजीनियर, वो जल्दी किसी को मानता नहीं है, हर चीज सोचता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ये हो गया तो, और फिर अपने जो है शंका से स्टार्ट करके निशंक होता है, निशंका होता है। तो एक एक लॉजिक को निकालते निकालते फिर जाके बनाता हूँ, अभी बराबर है। तो यहाँ पे जब मैंने सुना, मैंने बोला दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज अल्टीमेट साइंस। तो विदाउट एनी डाउट, विथ 100% फेथ एंड कॉन्फिडेंस मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला, मेरे वाइफ को रिजल्ट मिला। मेरा यंग लड़का था जिसको हाइपर एसिडिटी डॉक्टर ने बोली थी, वो बोलता है उसको जिनकी बस स्लांटेड चेयर पे सोना पड़ेगा, वो सीधा चेयर पे सो नहीं सकता है, उसकी भी बीमारी चली गई और कुछ ही महीनों में हुआ। तो मैंने देखा कि स्वस्थ होना इतना सिंपल है, एनर्जेटिक होना इतना सिंपल है, तो क्यों ना लाइफ का हमने मिशन बनाया। इसलिए मैं और मेरी वाइफ इसमें लगे हैं और इसीलिए जहां भी जरूर है हम कहते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, फिल्म स्टार हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो या योगाचार्य हो, उन्होंने खोया हुआ स्वास्थ्य वापस नहीं पाया, मैंने पाया है। इसीलिए आपके समक्ष अर्ज करने को आया हूँ कि जो मुझे मिला है वो आपको मिलेगा, हो सकता है मेरे से अच्छा भी मिल सकता है। इसलिए ये विश्वास रखिए और संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए, बराबर है। अभी मेरा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तो आपको मैंने बता दिया, प्रदीप शाह है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ वगैरह तो बता दिया है। आज मेरी एज है 65 प्लस है, मेरी बायोलॉजिकल एज है 32। कितनी? मेरा एनर्जी लेवल जो है 16 साल की उम्र में था उससे अनेक गुना ज्यादा है। क्या बताया मैंने? सबसे पीक होता है ना एनर्जी का, उससे मेरा ज्यादा है। मेरा इंट्यूशन कहता, मेरे अंदर से आवाज कहती है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा, हेल्दी फिट एंड फाइन रहूंगा और यहां से हेल्दी एग्जिट लूंगा। मींस मेरे जिंदगी का आखिरी दिन भी मैं मनाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा। अरे यार चलो यार, मेरा आज आखिरी दिन है, चलो लेट्स कम एंड सेलिब्रेट करेंगे। अरे चलो मेरा वक्त हो गया, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। ऐसे मैं यहाँ से जाऊंगा। रोना धोने का प्रोग्राम नहीं, कोई रोना नहीं, सेलिब्रेशन करना है। मौत का सेलिब्रेशन होना चाहिए, रोने धोने का। हमने समय देखो कैसा उल्टा करके आए हैं, तो जाना था तो फिक्स ही था ना, कोई डाउट था? तो फिर रोते क्यों हो? आप यहाँ आओगे, शिविर खत्म हो गया, जाओगे कि नहीं? ऑफिस में जाते हो, वापस आते हो, तभी रोते हो क्या? तो यहां से जब फिक्स है जाना, तो हंसते हुए क्यों नहीं जाना है? ये प्रोग्रामिंग चेंज करो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, मैं फेस करूंगा और यहां से हंसते हुए जाऊंगा। कर सकते हो? कर सकते हो? बस तो मन में ये रखो, मुझे हंसते हुए रहना है, हंसते यहां से जाना है। हो सकता है अगला क्षण ही हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू सेलिब्रेट माय लाइफ। अस्पताल में ये वेंटिलेटर, ये नाली, वो नो, कर सकते हो, बराबर है। तो जैसे मैंने हेल्दी एग्जिट ली, सोच रहा हूं आप भी सोच सकते हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे। गणपति का त्योहार अभी आ ही रहा है, बराबर है, पूरे भारत में मनाया जाता है। आप जहां भी आते हो गणपति मनाते हो कि नहीं? मनाते हैं कि नहीं? अभी गणपति का मतलब क्या है? गणपति का मतलब क्या है? इतना सेलिब्रेट करते हो तो गणपति का मतलब क्या है? अरे महाराष्ट्र से आए हैं वो लोग, क्या हो गया? कुठे गेले? गुणों का पति वो गणपति, गण राया, गुणों का राजा वो। और हम लोग दारू पी के नाचते हैं, कौन से? गणपति जो है हाथी का सर, इतना मोटा पेट, और बैठे किस पे? प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? हाथी का सर आदमी के सर पे नहीं लग सकता है और वो चूहे पे नहीं बैठता, लेकिन ये हकीकत है कि नहीं? तो ये हकीकत नहीं है,
लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। समझ रहे हैं? हर चीज एक एक गुण को दिखाती है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन समझने जैसी चीजें वो गुण हमारे में आने चाहिए। तो हमने गणपति का सेलिब्रेशन किया, वरना तो हमने टाइम पास किया, खाएंगे पिएंगे छुट्टी करेंगे मजा करेंगे। समझ गए? वो हर त्योहार में हम यही करते हैं ना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, आती है खंडाला, यही तो चला है और क्या है। तो गणपति है, गुणों का पति है। गणपति के गुण याद कीजिए और वो गुण अपने आत्मसात करने हैं। समझ गए? कुछ गुण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अभी गणपति आता है तभी कैसा वातावरण होता है? कैसे लाते हैं गणपति को? नाचते गाते लाते हैं ना। गणपति जब भी हमारी सोसाइटी में हो या हमारे घर पे हो, वातावरण कैसा रहता है? हाँ, अच्छा वातावरण रहता है ना, सब अच्छा लगता है, बराबर है। और गणपति जब जाते हैं तब कैसा वातावरण होता है? कैसे विदाई करते हैं गणपति के? हाँ, उदास होके। हाँ, कैसे करते हैं? अरे बंबई वाले लोग कि बंबई में रोते रोते गणपति को करते हैं। गणपति को भी नाच के गा के विदाई करते हैं कि नहीं? हाँ, अरे यस और नो? तो मेरे को आपको याद दिलाना पड़ता है क्या? गणपति बाप्पा मोरया, पुरुषा वर्षी लवकरिया। जो आएगा वो जाने वाला है। आए तो भी खुश, रहे तो भी खुश, गए तो भी। ये दुनिया का क्रम है। आप यहाँ पे 50-60 साल की उम्र में कितने आए, कितने रहे, कितने गए? गए कि नहीं? आए तभी शायद खुश हुए होंगे या नहीं हुए, जो भी है। रहे तो भी खुश हुए, नहीं रहे, गए तभी। अगर आपके प्रिय है, लेट अस से आपके प्रिय है, आपके फैमिली मेंबर है, आए तो खुशी, रहे तो खुशी, गए तो रोना धोना। अरे जाना फिक्स था तो रोना क्यों? हो सकता है तो भाई उनके कुछ अच्छे गुण हो वो ले लो, या अपने एक अवगुण को निकालो। तो गणपति आते हैं, रहते हैं, और उसका विसर्जन होता है। क्या होता है? हम भी आए हैं, रहेंगे, हमारा भी विसर्जन होगा कि नहीं? तो हमारा विसर्जन कैसे होना चाहिए? हंसने का होना चाहिए, रोने धोने का नहीं। आज आप किसी के भी अर्थी में जाते हो, श्मशान यात्रा में जाते हो, रोने धोने का ज्यादा महत्व मत दो। खुद को याद करो, उनके कुछ अच्छे गुण है तो ले लो, नहीं है तो अपना एक अवगुण का वहां विसर्जन करके आ जाओ। कर सकते हो? खाली दिखाने के लिए रोना है, बहुत रोया मैंने, ये किया, वो शोक किया, वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करना है तो अपने एक एक गुण का, अवगुण का विसर्जन करते जाओ, विसर्जन करते जाओ, विसर्जन करते जाओ। बराबर है? कर सकते हैं? तो ये रोना धोना बंद, अपने अवगुण का विसर्जन करना, यही गणपति देव की हमको सीख है। बोला गणपति बाप्पा। समझ गए? तो तालियां तो बजाओ गणपति के लिए। अभी एक मैं ऐसा सत्य बोलता हूं, आज की तारीख में, आज आपकी जितनी भी मेहनत है किसके लिए है? पैसे के लिए है या परमेश्वर के लिए है? आपका 99.9% टाइम किसके लिए जाता है? हाँ? पैसे के लिए। बराबर है? जो आपके साथ में आने वाला है, बराबर है? लेकिन अंत के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा पैसा भी आपके साथ ले जा सकते हो। आज तक सबने बोला ना पैसा यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। एंड में अगर मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगा कि पैसा भी आपके साथ जा सकता है। आपको राइट? कितने को जानने में इंटरेस्ट है? देखो आज तक किसी ने ये नहीं बोला, बोलता ये तो यहाँ छोड़ के जाना है।
किसी ने बोला नहीं है, मैं बोलता हूं जो भी आपके पास है आपको आगे मिल सकता है, तो उसका रास्ता मैं आपको बता दूंगा। जितनों को भी इंटरेस्ट है तो मेरे को जो है शुक्रवार को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, बराबर है। तो पैसा भगवान से भी ऊपर हो गया, और पैसा पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने को तैयार है, परमेश्वर के को हमने गौण कर दिया, यस और नो, बराबर है। संपत्ति के लिए स्वास्थ्य को खोया कि नहीं, पैसा मिल रहा है तो सब चलता है, ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, मेरे बॉस को अच्छा लगता है, मेरे को समाज में अच्छा दिखाना है, जो भी है। संपत्ति के लिए स्वास्थ्य को खोया कि नहीं। हाँ, संपत्ति पाना है तो 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, इंडिया घर को छोड़ के मैं दुबई चला जाऊंगा या अमेरिका चला जाऊंगा, ये सब होता है कि नहीं। परिवार को छोड़ के जाते ही कि नहीं। संपत्ति के अलावा कोई कारण है क्या? अपने को बिछड़ाने का कारण संपत्ति है कि नहीं। स्वाद के लिए स्वास्थ्य को गवाया कि नहीं, इसमें से किसी को डाउट है? स्वाद के लिए स्वास्थ्य को गवाया कि नहीं, ये याद रखिएगा। ये देखो, ये 3 चीज हमने गलत की है। जिसने हमको सब कुछ दिया उसको हमने गौण कर दिया, पर जो हमारे साथ आने वाला नहीं उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और कितनों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हाथ ऊपर करें। ऐसा 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 कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लिया है ना, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ तो लिया है कि नहीं। अच्छा, मुझे बोला हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलता है? बीमार होना पड़ेगा तो मिलेगा, बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा? मरने पे मिलेगा, बराबर है। ये पैसा किसको मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? परिवार। आपके काम का तो कुछ नहीं, बराबर है। और जो मरने के बाद मिलेगा, बीमार होने के बाद मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट है। जब मैं बीमारी ना हूं और अच्छी तरह मरूं, उसमें इंटरेस्ट है। किसमें है? इन्होंने कहीं आपको एश्योरेंस दिया है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आप बीमार नहीं होंगे, ऐसा कुछ बताया? बराबर है। यहाँ आपको छूट दे दी कि आप बीमार हो सकते हो, और आप भी सोचते हो यार मैं हर साल 50,000 प्रीमियम भरता हूँ लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का, 10 साल हो गए अभी तो वसूल नहीं किया, तो अभी बीमार पड़ना ही चाहिए। जैसे नो तो ऊपर वंदन तथास्तु, और फिर आप बीमारी को इनवाइट कर लेते हैं। अभी तो वसूल करना ही है, अच्छी सी अस्पताल में अच्छी से अच्छी रूम लेंगे, डॉक्टर भी बोलेगा बड़ा बकरा आया है, तो इसका तो पूरा चॉपिंग करेंगे कि नहीं। आपका पूरा इंश्योरेंस का पैसा का जूस निकाल लेते हैं, बराबर है। मजा आया? अरे इसमें मजा आया क्या? आपका जूस निकल गया, बराबर है। लाइफ इंश्योरेंस वाला आपकी लंबी लाइफ के लिए कुछ नहीं है। जल्दी मर गए तो मिला, नहीं होगा तो आपको 3% 4% ब्याज पे पैसा वापस देगा। भी 3% ब्याज पे कौन पैसा रखने को चाहता है? शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में रखा तो भी 12-15% आता है, लेकिन क्या है, डराया गया है तो देना पड़ेगा। भी यहां पे आपको क्या मिल रहा है? देखो क्या मिल रहा है। हाँ, हेल्थ एश्योरेंस और लाइफ एश्योरेंस। आप हेल्दी रहोगे और बेमौत नहीं मरोगे। एक्सीडेंट हो गया उसका बात नहीं है, लेकिन बीमारियों से तो नहीं मरोगे, समझ गए। तो इतनी सारी चीजें यहां मिलती है, तो क्या करोगे अभी? क्या क्या लो, लेकिन उसके भरोसे में मत रहो। कवर क्या देगा? बीमारी का, और आपको दवाई खिलाएगा और थोड़ी ना कुछ करेगा।
अभी कितनों को यू टर्न लेना है? यू टर्न पॉसिबल? यस। कितनों को लगता है यू टर्न ले सकते हैं? हाथ ऊपर करें। और कितनों को यू टर्न लेना है? कोई फोटो लेने वाला नहीं है यार, तो कोई भी एक फोटो लेने वाला नहीं है। एक जन इधर आ जाओ ना, फोटो लेते रहो थोड़े थोड़े, वहां से भी दिखाई देगा कहीं ना कुछ तो फोटो लो। वो ले रहा है, वो तो पूरी इतनी लंबी रील बना रहा है, उसमें से क्या मिलेगा? वो कौन ढूंढ के निकालेगा? कौन खड़ा होगा फोटो निकालने के लिए? थोड़े फोटो वोटो लेते रहो तो क्या है, वो इतना लंबा 2 घंटे का वीडियो देखने वाला कौन है? वैसे नहीं, उधर जब भी जरूर होगा तभी, बीच में से नहीं। जब भी जरूर होगा तभी बोलूंगा तो ले लेना का है। उधर ही आप खड़े रहो, या वहां से भी ले लिया तो भी चलेगा, ठीक है? तो यू टर्न लेने को जितने तैयार है सब हाथ ऊपर करें। पक्का कि फिर ये बराबर है? चलो तालियां बजाओ अपने लिए। तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे वेजिटेरियंस कितने हैं? नॉन वेजिटेरियंस कितने हैं? हाथ ऊपर करें। नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 1 2 2 ही है, 2 3 बराबर है। यहाँ कोई जैन है? अभी तो फेस्टिवल इसलिए कोई आएगा भी नहीं। तो देखो, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या जैन हो, तीनों की डाइट अलग है कि नहीं? और मैंने स्लाइड में बता दिया सभी तीनों बीमार हैं। और सबसे बड़ा फनीएस्ट पार्ट है, डाइट भी इतनी अलग है लेकिन सबकी बीमारियां एक समान है, कोई फर्क नहीं है। नॉन वेजिटेरियन को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, ये है वो है। कोई वेजिटेरियन का है, वही जैनों को है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने आपके हिसाब से तो ग्लोरीफाई कर दिया है, हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है, हमारा तो सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, जो भी है। अरे नॉन वेज में हम लोग तो ताकत खा देती है, वेजिटेरियन फूड में ये है वो है वगैरह वगैरह, तो फिर बीमारियां क्यों एक समान? ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं? तो वो एंगल से भी देखेंगे। तो क्या हमने कॉमन मिस्टेक की? वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, सभी ने कुछ कॉमन मिस्टेक की है, उसकी सजा है। समझ गए? तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग हेल्थ चेकअप के लिए हर साल जाते हो कि नहीं? करवाते हो कि नहीं? अरे करवाते हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, मुझे थकान नहीं होती, आप करवाते हैं। करीब करीब कितना खर्चा होता है हेल्थ चेकअप में? हाँ, 4,000, 5,000, 10,000, फिर डिपेंड, जैसा ग्राहक वैसा भाव। फिर ज्यादा होगा तो और रिपोर्ट, ये निकालो, ईसीजी करो, फिर ये करो, फिर ये निकालो, सीटी स्कैन करवाओ, ये कराओ, एमआरआई कराओ, वगैरह 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 चलता है। तो खर्चा कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बराबर है? अभी ये शिविर की फीस क्या है बताओ? हाँ, कुछ भी नहीं, बराबर है? भी मैं आपका हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, कितने जन तैयार है? हाँ, सभी तैयार है हेल्थ चेकअप के लिए? अभी यहाँ पे मैं ना तो आपका ब्लड लूंगा, यूरिन लूंगा, स्टूल लूंगा, एक्सरे निकालूंगा, सोनोग्राफी निकालूंगा, सीटी स्कैन कराऊंगा, ईसीजी करूंगा, स्ट्रेस टेस्ट करवाऊंगा। फिर भी मैं ऐसा रिपोर्ट दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है आपको, और आपका रिपोर्ट आप निकालेंगे और आपको ही पता है आपका रिपोर्ट क्या है। सो सभी तैयार? स्वस्थ आदमी किसको कहेंगे? सुबह उठा, रात को सोया,
ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ है। थकान वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं है, वो स्वस्थ है। आज होता क्या है, उठे तभी बैटरी डिस्चार्ज, ऐसा ही होता है ना, मर मर के उठते हैं। यस और नो? जबरदस्ती उठते हो कि नहीं? ज्यादातर तो जबरदस्ती, अभी क्या है, काम पे जाना है तो करना पड़ेगा, बच्चों का टिफिन करना है तो खड़ा होना पड़ेगा, या दोपहर तक थक जाते हैं, शाम को थक जाते हो, शाम को डिस्चार्ज बैटरी के जैसे घर पे आते हो कि नहीं? यस और नो? तो इसको गला छोड़ के सब दबाना पड़ता है कि नहीं? पाँव दबाओ, हाथ दबाओ, ये दिखाओ, कमर दबाओ, पीठ दबाओ। यस, ये सब होता है कि नहीं? अगर आप थकते हो तो आप बीमार हो। ये रिपोर्ट में नहीं आएगा, समझ रहे हैं? आप थकते हो तो बीमार हो। सुबह उठे शाम को सोते तक अगर आप ताजगी स्फूर्ति में है तो आप स्वस्थ है, हेल्दी एंड एनर्जेटिक ऑल थ्रू आउट द डे। समझ रहे हैं? आप लोग को बैठने का थकान होती होगी, मैं खड़ा रहूंगा। थकान किसको ज्यादा होनी चाहिए? सुबह से आपको कुछ खाने को नहीं मिला है, भूख परेशान करती है कि नहीं? सच बताइए, भूख परेशान करती है कि नहीं? अगर आपको भूख परेशान करती है तो आप बीमार हैं। समझ लीजिए, भूख लगी है, पता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन अगर मैं परेशान नहीं होता हूँ, डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, चिड़चिड़ा नहीं हो जाता हूँ, गुस्सा नहीं होता हूँ, तो मैं स्वस्थ हूँ। अगर भूख लगी और मेरे से भूख सहन नहीं होती है तो मैं बीमार हूँ। क्या बताया? स्वस्थ आदमी भूखा रहेगा तो वो चिड़चिड़ापन नहीं दिखाएगा। अगर आप बीमार है तो ये है, थके हुए हैं, वो बैठे बैठे भी थके हुए हैं तो भी आप बीमार हो। मल विसर्जन बहुत आसानी से होता है तो आप स्वस्थ हैं। वॉशरूम में गए, न्यूज़पेपर लेके गए, खत्म हो गया, मोबाइल लिए, मैसेजेस देख लिया, लेकिन नीचे से कुछ निकला नहीं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मल विसर्जन में इतना जोर लगाना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ देखा है रास्ते में गाय वगैरह घूमती रहती है, गाय को पॉटी करते हुए किसी ने देखा है? हाँ, चलती है, पट 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 और आगे। कितना सेकंड लगा होगा उसको करने में? 10-15 सेकंड में खत्म। पर यहाँ पे न्यूज़पेपर खत्म हो गया, एडवर्टाइज खत्म हो चुकी है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हो गए, वीडियो भी देख लिए, लेकिन नीचे से आया नहीं। होता है कि नहीं? मल विसर्जन डिफिकल्ट है कि नहीं? बड़ा प्रोजेक्ट है, बराबर है? आप जो है ना, एक गाना, एक जो है ना माधुरी दीक्षित का गाना है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं, फिर बोलो, अजब या आया बाहर, ये बाहर आता ही नहीं, अंदर जाम है। समझ रहे हैं? फटाफट इजीली हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गलती है, आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हो। समझ गए? यस और नो? करके देख लो। पेट बाहर तो बीमारी, आपका छाती का सेंटर और पेट का नाभि लेवल में हो या पेट अंदर हो तो ठीक है, लेकिन छाती का सेंटर और पेट बाहर है तो आप बीमार है। लेकिन क्या है, 99% ऐसे हैं, तो 1% जो है जिसका पेट अंदर है उसको आप लोग बीमार लेते हैं। मेजोरिटी मीन्स डेमोक्रेसी है ना, राइट और रॉन्ग जैसा नहीं होता, मेजोरिटी इज राइट। तो मेजोरिटी लोग के पेट बाहर है तो आप गलत हो, लेकिन कुदरत का कानून कहता है कि पेट बाहर तो बीमारी अंदर। अगर आप अनिद्रा के रोगी है तो आप बीमार है।
डीप साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। आपका जो भी रिपेयर, मेंटेनेंस और रिजुविनेशन होता है वो नींद में ही होता है, क्योंकि नींद में क्या होता है, आपकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, शरीर आराम पे चला गया है, मन भी आराम पे चला गया है। अगर पाचन भी आपका हो चुका है तो पूरी शक्ति किस में लगेगी? आपकी हीलिंग में लगेगी, और आपकी हीलिंग होगी तो गाढ़ निद्रा में होगी, क्योंकि पूरी एनर्जी कहाँ होती है फोकस? आपकी टूट फूट को ठीक करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए। तो अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद कैसे आएगी? शराब पीने से, नशा करने से, हाँ, कि दवाई की गोली, नींद की गोली लेने से, हाँ, स्वस्थ रहने से। आपको आपका हिसाब खत्म कर देना है। शाम को घर पे आए, पहले खाना खा लिया, सूर्यास्त के पहले खाना खा लो या सूर्यास्त के नजदीक में खाना खा लो। रात को 10 बजे तक होगा तो पेट का खासी काम हो गया तो काफी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, बराबर है। दूसरा, पूरे दिन में जो भी आपसे सही गलत काम हुआ है उसका आप एक बैलेंस शीट बनाओ, और जहां जहां आपकी गलती हुई है पहले खुद को क्षमा करो। फॉरगिव सेल्फ, समझ गए? और हो सकता है तो सामने वाले से भी क्षमा मांगो। अगर सामने वाले की गलती हुई है उसको क्षमा कर दो, और ऐसे बात बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नया दिन, नई रात, अगला क्षण एक नया क्षण है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बराबर है, टू इम्प्रूव द रिलेशन। तो रिलेशन बिगड़े हैं तो इम्प्रूव करना है। मन में का जितना भी कचरा है वो निकाल के सोना है। ऐसा नहीं वो क्यों बोल के गई, ऐसा थोड़ी होता है, वो क्या समझता है। आपने ये सब भले दोपहर को किया है, रात को एक्शन रिप्ले चलता है कि नहीं? चलता है ना, स्क्रीन पे चलते रहता है ना। फिर आप तैयारी करते हैं, उसने ऐसा बोला ना, अभी देख मैं इसको फोन करती हूँ, उसको बताती हूँ, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। पूरी रात भर वो चलता है कि नहीं? आपकी शक्ति कहाँ चली गई? नेगेटिव सोच में, बराबर है। और आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, आपकी नींद बिगड़ गई तो आपकी हेल्थ बिगड़ गई। उसकी जगह जाने दो यार। टेल योर माइंड नेवर माइंड। क्या बोला मैंने? अगर आपने बोल दिया ठीक है, ओके, छोड़ यार, मेरी नींद चाहिए, नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर है तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। आगे मिलेगा तो ऐसे बात करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशन की गांठें बांध के रखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, और सालों साल तक गांठें चलती है। सगे भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ऐसे कितने रिलेशन है जहां नहीं होते हैं, पैसे के लिए हो या जो भी किसके कारण ये झगड़े होते हैं। पार्टनर में भी यही होता है, बोलने के संबंध नहीं है, ये गांठें बांधती है, वो बीमारी के रूप में आती है। तो शाम को ही क्लियर कर दो, पकड़ के मत रखो। मैं सालों से सोच रहा था, बताओ नहीं बताओ, पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं। अरे मन में कितने घंटे तक आपने एक्शन रिप्ले किया, कितनी एनर्जी वेस्ट की, नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव सिक्रेशन होंगे, जहर पैदा किया तो जहर बीमारी लाएगा कि नहीं? समझ गए? तो रात को सोने के पहले हिसाब क्लियर करके सोना है। दूसरा जो है, तो आपको अच्छी नींद आएगी। रात को अगर हो सकता है तो एनिमल लेके के भी सोते हो, पेट का भी कचरा निकाला, मन का भी कचरा निकाला, अच्छी नींद आएगी, बराबर है। मन, मूत्र और पसीने में बास आती है तो आप बीमार हो। देखो औरतों के नजदीक में आप जा नहीं सकते, बहुत बास आती है पसीने से, उनके मल से भी बास आती है, मूत्र से भी बास आती है। मुंह के सामने खड़े रहेंगे तो भी बास आती है, पीछे से भी बास आती है।
अगर है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो या ना हो, कैसा पता चलेगा? इंग्लिश टॉयलेट में बैठना आसान है, इंडियन टॉयलेट में बैठने को कितने को डिफिकल्ट लग रहा है? कितनों को लगता है कि मैं इंडियन टॉयलेट में आसानी से बैठ सकता हूँ, मोशन पास कर सकता हूँ? बराबर है। बाकी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, बराबर है। अभी मुझे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप जूस पीते वक्त ऐसे क्यों बैठे थे, उसका मैं साइंस भी बता देता हूँ। कभी भी खड़े रह के लेना नहीं है जूस या खाना। अब बुफे में हम लोग खड़े रह के ही खाते हैं ना। होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको कहाँ चाहिए? प्लेट को, पेट में चाहिए, बराबर है। आप खड़े हैं तो आप चलते रहेंगे तो उसमें भी शक्ति जाती है और फिर जो सर्कुलेशन है सीधा पाँव में चला जाता है, बराबर है। तो पेट में जो ब्लड जाता है वो कम जाएगा, बराबर है। आप बैठ जाते हैं तो एक तो स्थिर हो गए तो हिलना डुलना बंद हो गया, दूसरा आपके पाँव की पिंडलियां दब जाती हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो पेट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ बैठ के उकड़ू आसन बोलते हैं या मलासन में बैठ के पीता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो कम से कम बैठ के पलाठी मार के बैठिए। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो भी ठीक है, और कोई भी ऐसा आसन है जिसमें आप कर सकते हैं तो बैठ के कीजिएगा, ओके। बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। पाँव का तलिया हो, पेट हो या सर हो, बॉडी का यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं तलिया ठंडा है, पेट ठंडा है और सर गर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाँव गर्म है, यूनिक बॉडी में टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी आप बीमार हैं। और आपके बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, पेन है, थकान है तो आप बीमार हैं। ये कोई भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा। ये जब भी बीमारी एक 80% लेवल में पहुंच जाएगी तब जाके रिपोर्ट में आता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये तो आपको पहले ही बता देगा यार कुछ प्रॉब्लम है। तो अच्छी टेस्ट कौन सी टेस्ट अच्छी, ये या मेडिकल रिपोर्ट वाली? कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम लगा, कोई ब्लड देना पड़ा, यूरिन स्टूल को देना पड़ा, तो ये टेस्ट कर सकते हो। तो अभी क्या करोगे? याद रखो ये सब। देखो बीमारियों का कारण क्या है? वात पित्त कफ, ये कौन बोलता है? आयुर्वेद, बराबर है। एलोपैथी क्या बोलता है? बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, बराबर है। यस और नो? लेकिन एक चीज हमें सोचनी है, ये वात पित्त और कफ का अनबैलेंस क्यों हुआ? सोचना ये है अनबैलेंस क्यों हुआ है, और ये बॉडी में वायरस बोलो, बैक्टीरिया बोलो या जर्म्स है, क्यों पैदा हुए? इसकी बात नहीं है, इसको मारने की बात है। जर्म्स को मारो, बैक्टीरिया वायरस को मारो, एंटीबायोटिक्स लो, खत्म, बराबर है। और वात पित्त कफ है तो ये लो, ये लो, ये चूरन लो, ये बाकी लो, ये लो, वो लो, वही बात है। तो हमें समझना चाहिए कि मूल कारण क्या है, और मूल कारण जानेंगे तो निवारण कर सकते हैं। एक होता है रोगी, बराबर है, दूसरा होता है निरोगी, तीसरा है भोगी और चौथा है योगी, बराबर है। ये चार व्यक्ति के पास आपको जाना है, बराबर है। सुन लीजिए, इस चार व्यक्ति के पास जाना है, रोगी के पास जाना है, निरोगी के पास जाना है, भोगी के पास जाना है और योगी के पास जाना है, और आपको कुछ लेके जाना है, इसमें से चूज करना है, बराबर है। आपको देने से उसका फायदा होगा, वो चीज लेके जाना है, बराबर है। या उसको पसंद ना पसंद की बात अलग है, उसके लिए क्या बेटर है वो देना है। अभी मुझे बताइए, रोगी के लिए क्या लेके जाओगे इसमें से? हाँ,
फ्रूट्स लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, नारियल पानी लेके जाएंगे, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, नॉनवेज, केक लेके जाएंगे। बाद में निरोगी के पास ले जाएंगे तो क्या लेके जाओगे? हाँ, निरोगी के पास जाओगे तो क्या लेके जाओगे? केक लेके जाओगे। और बताओ। हाँ, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, पिज्जा बर्गर लेके जाओगे? हाँ, ये वो आपका नियर एंड डियर है, समझो। वो रोगी भी आपका नियर एंड डियर है तो उसके लिए ये लेके जाओगे। निरोगी भी आपका नियर एंड डियर है तो क्या लेके जाओगे इससे? हाँ, जूस ही लेके जाओगे, बराबर है। अभी भोगी है, आपका रिश्तेदार है, अच्छा दोस्त है, उसके पास जाओगे तो क्या लेके जाओगे? हाँ, हाँ, क्या लेके जाओगे? आपको लेके जाना है, आपका अच्छा दोस्त है, उसको लेके जाना है। अभी मान लो एनडीएस का आपने शिविर कर दिया है और आपका जो है तो उसके पास क्या लेके जाओगे? इस भोगी होगा तो भी यही लेके जाओगे, बराबर है। और एक योगी होगा तो उसके लिए क्या लेके जाओगे? नारियल पे नहीं लेके जाओगे, या तो हवा है, वो तो ऐसे मिलती है, कुछ नहीं लेके जाओगे, बराबर है। अभी आप सभी को पता है कि सब चीज में अच्छी क्या है, बराबर है। तो फिर ये सेमिनार की जरूरत क्या थी? हाँ, जरूरत थी क्या? जवाब आप लोग ने दिया, मैंने तो नहीं दिया। आप सभी को पता है कि कोई भी आदमी हो, ये चीज लेगा तो अच्छा है उसके शरीर के लिए, उसके मन के लिए, बराबर है। उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, बराबर है। बाकी का चीज लेंगे तो आप उसको बीमार करके आएंगे, बराबर है। फिर भले केक दे दिया, चॉकलेट दे दिया, पेस्ट्री दे दिया, क्या किया आपने? क्या है? बीमारी कर दी, बराबर है। अभी मुझे ये बताइए, अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर क्या छोड़ने को बोलता है? हाँ, शक्कर छोड़ने को बोलते हैं, बराबर है। बीपी होगा तो क्या छोड़ने को बोलते हैं? हाँ, नमक, घी। हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या छोड़ने को बोलते हैं? तेल और तली हुई चीज। मोटापे के लिए क्या बोलते हैं डॉक्टर? क्या छोड़ने के लिए बोलते हैं? हाँ, बराबर है, छोड़ने के लिए। कॉन्स्टिपेशन वाले को डॉक्टर क्या छोड़ने को बोलते हैं? मैदा है, पाव है, ये है, वो है, छोड़ने को बोलते हैं, बराबर है। जो डॉक्टर आपको कब बोलता है ये छोड़ने के लिए? जब आप दवाई से थक गए हो तब जाके बोलता है ना, अभी ये छोड़ो, वो छोड़ो, दवाई काम नहीं आती है, तुम ये भी छोड़ो। कब बोलता है? जब उसके पास इलाज नहीं, अभी ये पेशेंट गया दूसरे के पास, तो चलो उसको अभी सच बता दे। एंड में जाके बताते हैं जब आप बीमार हो चुके हैं, दवाई से थक चुके हैं, दवाई रिजल्ट नहीं देती है, तब। यही चीज अगर आप स्वस्थ रह के करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। समझ में आया? समझ में आया तो अभी से छोड़ो। शक्कर जो है, कुदरती शक्कर किस में मिलती है? फ्रूट्स में मिलती है, बराबर है। बाकी आपको जो भी ओरिजिनल टेस्ट चाहिए अलग अलग फल सब्जियों में मिल जाते हैं, वो ठीक है। बाहर का नमक, बाहर का शक्कर, दोनों बड़े जहर हैं, उससे बचो। आप केक लोगे या ये खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, उसमें कितना डाला जाता है। जो भी चीज बाजार में डब्बे में मिलती है या पैकेट में मिलती है, उससे बचना है। वो आगे देखते हैं। समझ में आया? तो जो डॉक्टर बोलता है 50-55 साल की उम्र में
आज हम आपको 15, 20, 25 साल जो भी आपकी उम्र है मैं बोल रहे हैं तो क्या अच्छा है या बुरा है? तो आपको बीमार होने से हम बचा रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी नशीली चीज में क्या क्या आता है? शराब आती है, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब नशीली चीज में आती है। ये सब चीज भी नशीली है। नॉनवेज, ओरिजिनल फॉर्म में नॉनवेज कौन खा सकता है? ऐसे कैसे दे दिया तो नहीं खा सकता। तो नॉनवेज फूड शक्कर है, नमक है, मसालेदार चीज है, घी है, बटर है, फ्राइड चीज है, दूध है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये उससे भी बड़ा नशा है। लेकिन आज तक किसी ने बोला आपको ये नशा है? हाँ, रास्ते में आते आते भी 2-3 पैकेट खा के आए होंगे। ट्रेन में आए होंगे तो ट्रेन में कितने पैकेट खाए? बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जो भी है, चाय, कॉफी, ये सब चीज क्या है? मैं बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु को मिला हूं, बोलता है चाय छोड़ना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अरे तुम आध्यात्मिक गुरु होके नशीली चीज छोड़ नहीं सकते हो? तो मैंने पहले भी बोला ये डी एडिक्शन कैंप है, तो वो पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा तो छोड़ना ही है, लेकिन ये सब चीज से भी बचो तो ही आपका रियल स्वास्थ्य आएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? कितने जन को लगता है ये छोड़ सकते हैं? कितने को लगता है ये आसान है? कितने को लगता है बहुत डिफिकल्ट है? देखो कोई चॉइस नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं है। तो अभी ये प्रोग्रामिंग चेंज करो। मुझे स्वस्थ रहना है तो इसको छोड़ना है। और आप एक काम करो, जो भी लेंगे ना बहुत चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ, और भूख लगने पे खाओ, ये ऑटोमेटिक आपको टेस्ट आएगा। बिना भूख खाना है तो ये मसालेदार चीज खानी पड़ती है, तो भूख लगेगी तभी खाओगे, मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर देखो इसमें भी टेस्ट आ गया। समझ गए? समझ गए? कर सकते हो अभी? बस अपने पे थोड़ा संयम तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव अ चॉइस। कितना बजे तक लेना है दोस्त? मैं तो चलता रहूंगा, लेकिन हाँ, मेरा तो बहुत लंबा है दोस्त। चलो थोड़ा 6:30 बजे खत्म करता हूँ। ओके? हम बीमार क्यों होते हैं? देखो, बीमारियों का लिस्ट तो बहुत बड़ा है, बराबर है? अनेक बीमारियां, हजारों बीमारियां हैं। बीमारियां अनेक, कारण एक, शरीर में एकत्रित मल। क्या है? शरीर और मन में एकत्रित हुआ मल, वो अल्टीमेटली तो शरीर में ही है, बराबर है? अभी जहां कूड़ा पड़ा है वहां कीड़ा आएगा कि नहीं? कूड़ा पड़ा है तो कीड़ा आएगा। तो अभी क्या करना है? कीड़ा आ गया तो क्या करने का है? स्प्रे करके मार देने का? हाँ, कीड़ा तो मर जाएगा ना, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे अभी तक। तो वही कर रहे थे ना, कूड़ा था तो कीड़ा एंटीबायोटिक लेके मार दिया, वही किया ना। कूड़ा है तो कीड़ा आएगा, तो करना क्या पड़ेगा? कूड़े को निकालना, बराबर है? तो सफाई करनी पड़ेगी। यस और नो? अभी हमारे शरीर में कचरा कैसे आता है समझो। अप्राकृतिक भोजन और लाइफस्टाइल, उसमें काफी कुछ हमने बात कर ली है। क्या बताया? अप्राकृतिक भोजन और लाइफस्टाइल। नीचे से निकला नहीं है, ऊपर से डाला, वो भी एक बड़ी गलती है। एक नियम बना लेना, जब तक नीचे से निकला नहीं ऊपर से डालेंगे नहीं। पेट साफ होने के बाद में ही लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे। हो सकता है तो थोड़ा पानी पी लेंगे, लेकिन नहीं। और आपके पास तो अभी एनिमल है कि कचरा निकालो फिर खाओ, भूख लगे तब खाना है।
कर सकते हैं। ओवर ईटिंग का कारण एक ही है, टेस्ट। पेट आपका है, किसका है? किसका है? अत्याचार पेट पे करेंगे तो जितना भूख के अनुपात में खाएंगे, श्रम के अनुपात में खाएंगे। अभी क्या हो गया? मेहनत किसके कौन मेहनत वाला काम कौन करते हैं यहाँ बताओ? फिजिकल मेहनत कौन करता है बताओ मुझे? कौन कर रहा है यहाँ पे? कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, करीब कोई नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं फिजिकल? तो आटा चक्की में क्या हाथ से पीसते हो? हाँ, चलना पड़ता है कि इधर से उठा के इधर रखा? ठीक है, आपको तो गोनी लेके जरा इधर से उधर जाने को बोला तो लेके जा सकते हो, उठा के रखना है ना, और कुछ नहीं ना। ठीक है, कर रहे हो, लेकिन इतना बड़ा श्रम नहीं है, फिर भी इतना बड़ा नहीं है कि पसीना छूट जाए। गारा मिट्टी जो उठाते हैं, हाँ, गारा मिट्टी जो उठाते हैं, क्या? लेबर वाला जो लेबर वर्क है वो पसीना गिराता है, कंटिन्यूअस मेहनत करता है, ये करता है वो, और फिर भी एक आध दो हो सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, हो सकता है उठा के वजन उठा के रखना वगैरह श्रम होता है। लेकिन यहाँ तो सब जो है एयर कंडीशन केबिन में बैठे हैं, सामने लैपटॉप है, बाजू में टिकटॉक है, क्या श्रम है बताओ? कोई श्रम ही नहीं है। घर में भी एयर कंडीशन, बेडरूम में सोए, गाड़ी भी एयर कंडीशन, ऑफिस भी एयर कंडीशन, इतने एयर कंडीशन में रहेंगे तो आपकी कंडीशन ठीक नहीं रह सकती। पसीना गिराने का मौका ही नहीं देते हो, समझ गए? तो ये जो है आप कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, वो नहीं करनी है, क्योंकि आपको कोई श्रम नहीं है। आपका खुराक है, आपके श्रम के अनुपात में होना चाहिए। आप फिजिकल वर्क ज्यादा करेंगे तो फिजिकल वेर एंड टेयर होगा कि नहीं? टूट फूट ज्यादा होगी तो थोड़ा खाया, ज्यादा खाया समझा जा सकता है। आपको कुछ नहीं है, ग्लास भी चाहिए तो वो आपका आदमी लाके टेबल पे रखता है। खाना है तो आपकी प्लेट पे परोसा जाता है। हर चीज आपको टेबल पे मिलती है। आपका कंफर्ट बहुत ज्यादा है, शरीर का श्रम नहीं है, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है। और जिसकी कमाई ज्यादा है उसको पता ही नहीं कि पैसे कहाँ खर्चा करूं, तो वो भोग में करता है। किसमें करता है? और भोग में से पैदा होते हैं रोग। तो वो क्या करेगा? अभी इतने पैसे हैं, अच्छी सी अच्छी महंगी से महंगी होटल में जाएगा कि नहीं? और ऐसी ऐसी चीज खाएगा जो पचने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन टेस्ट में जबरदस्त है। वे कितना अत्याचार अपने पेट पे करते हो। आपका अगर शारीरिक श्रम नहीं है तो आपका खाना कम करो। टेबल पे बैठ के ही काम करना है, लैपटॉप पे ही काम करना है, मोबाइल पे ही काम करना है, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है, तो आपका खुराक आपके श्रम के अनुपात में होना चाहिए। कम खा के भी जी सकते हो ना, क्यों फलों की पार्टी नहीं हो सकती है? हाँ, सलाद की पार्टी चालू करो। अभी यहाँ तो क्या है, शराब के बिना तो पार्टी नहीं चलती है, नॉनवेज के बिना चलती नहीं है। ये चाहिए क्या, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी ज्यादा याद नहीं आते। ये आइसक्रीम, वो आइसक्रीम, पता नहीं कितनी गंदी चीजें खाते हो जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। 2-2, 3-3 दिन लगते हैं उसको बाहर निकलने में, सड़ गया अंदर तो बीमारी। तो ये ओवर ईटिंग आउट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट्स। तो जरूरत से ज्यादा पैसे कमाते हो, उसका क्या करना है वो भी मेरे को पूछ लेना एंड में। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या करूं पैसे का। लड़के के लिए, लड़का को अगर लड़का नाजायज है तो पैसा दोगे तो और बिगड़ेगा। उसको भी तो अपनी मेहनत करने दो, उसको भी तो अपना संघर्ष करने दो।
एनीवे वो टॉपिक नहीं है। और सबसे बड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम है तनाव। हर कोई तनाव में है। छोटा बच्चा भी बोलता है आई एम अंडर स्ट्रेस, युवा भी बोलता है पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, फिर फैमिली का स्ट्रेस है, अब बुढ़ापे का भी स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और उसमें नकारात्मकता आ जाती है। नकारात्मकता में शरीर जहर पैदा करता है, उसके कारण भी अनेक बीमारियां आती है। समझ गए? अभी अननेचुरल डाइट में क्या क्या है वो समझ लीजिए। पशुजन्य खुराक, क्या बताया मैंने? पशुजन्य खुराक में क्या आता है? नॉनवेज आता है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पशु से ही आते हैं ना, तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, आग पे पकाया हुआ भोजन, डब्बे बंद, डब्बे में से जो भी मिलता है, जो मॉल में जाके आप लेके आते हो, दुकान से लेके, वो है। अनाज भी एक मोटा कारण है। अनाज रोग कारक है। क्या बताया मैंने? वो हमारा ओरिजिनल फूड है ही नहीं, वो आगे बात करेंगे। और आज तो जंक फूड का जमाना है, ये सुनो। और वो भी आपको होम सर्विस मिलती है, वो भी रात को 12 बजे मिलती है कि नहीं? सब पार्टी रात को 12 बजे करते हैं और मंगवाते क्या है? जंक फूड ही मंगवाते हैं ना। अभी जंक का मतलब क्या है, कोई बताइएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक? मूर्छा लग जाना। हाँ? मूर्छा लग जाना। मूर्छा, जंग लग जाना, मूर्छा लग जाना, जैसे कढ़ाई उड़ाई में लग जाना। जंक मीन्स कचरा, बराबर है? भंगार। उस जिसको भंगार में डालना है उसको क्या बोलेंगे? जंक लग गया, बराबर है? अभी देखो, जिसने भी ये जंक फूड बनाया वो तो ईमानदार था ना, नाम दे दिया जंक फूड। अभी आप लोग को इतना इंग्लिश भी मालूम है कि जंक फूड का मतलब क्या है, फिर भी आप खाओगे तो ऊपर वाला पूछेगा भैया तुमने ये क्यों खाया? तो जिसने बनाया उसको भी बुलाएगा, जिसने खाया उसको भी बुलाएगा, कोर्ट में तो हाजिर होंगे। तो सर मैं तो जंक फूड खाया इसलिए बीमार हो गया। तो जंक फूड वाले को बोलेगा भैया तुमने क्यों जंक फूड खिलाया? सर मैंने तो बताया था, नाम ही ऐसा रखा था, फिर भी वो खाएंगे तो मैं क्या करूं? तो जिम्मेदार कौन? इतना नामकरण करने के बाद भी प्रॉब्लम। देखो, गणपति का नाम मालूम नहीं है, जंक फूड का भी नाम मालूम नहीं था, लेकिन क्या होता है? स्वाद में बेहोश हो जाते हैं, नशा है, और उसके सामने अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझ गए? और देखो, ये सब जो है ये भी बड़े कारण है। ये सब देखो हमारे में कितने हैं? लोभ है कि नहीं? भय है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, दुश्मनी है कि नहीं? हेट्रेट है कि नहीं? धिक्कार, वासनाएं है कि नहीं? उम्र कितनी भी हो, वासना जुआनी रहती है। कभी वासना बुद्धि होती है। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, तो भी वासना तो जुआन रहती है कि नहीं? मौका मिला तो कोई छोड़ता नहीं है। ये सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखता है कि नहीं ये सब? तो ये भी एक बड़ा कारण है, अविश्वास, किसी पे विश्वास ही नहीं। तो ये सब अगर आपके अंदर है तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। जो ये अप्राकृतिक खानपान के अलावा अनेक रोगों उत्पत्ति के अनेक कारण है। रोगों की उत्पत्ति का कारण और निवारण भी है। कारण है तो निवारण भी है। हमेशा बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर का प्रकोप, वात कफ का बिगड़ना आदि नहीं होता है। अभी हमको क्या करना है? डाइट पे काम करना ही है, बराबर है? जो मुंह से ले रहे हैं, मेंटल डाइट पे भी काम करना है। हमारे में जो तनाव पैदा होता है, चिंता, भय वगैरह है, उस पे भी काम करना है। और शरीर को जितना चाहिए उतना काम खुद को करना है। अब टाटा, बिरला, अंबानी हो, अभी तो अदानी का भी नाम लेना पड़ेगा, लेकिन अपना काम खुद करेंगे।
नौकर के भरोसे नहीं रहेंगे। अभी जो है ना नौकर वाली दुनिया हो गई, काम वाली दुनिया हो गई, काम वाली देवी के रूप में हो जाएगी। समझ गए? एक बड़ी सोसाइटी है, उसमें एक मंदिर है, और एक ऐसी बड़ी सोसाइटी है जहाँ काम वाली के लिए अपार्टमेंट दिए गए, रहने की सुविधा दी गई है। तो कहाँ पे फ्लैट लोगे आप लोग? काम वाली में रहेंगे ना, ये काम वाली मिल जाती है इधर तकलीफ में। जैसे हम लोग लेते हैं ना घर, तो बाजू में क्या क्या स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह है, अभी काम वाली अपार्टमेंट तो सोसाइटी चल ले लो, 200 रुपया ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सरसाइज खुद करो, अपना घर का काम खुद करो। हो सकता है तो महीने में 2 दिन काम वाली को सामने से छुट्टी दे दो और खुद करो, तो होगा क्या फायदा? फायदा ये होगा कि आपको भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। काम वाली को भी पता है कि मैं नहीं रहूंगी तो ये कर लेंगे, मेरे भरोसे पे नहीं है, तो वो ज्यादा दादागिरी कर सकती है। समझ गए? तो हो सकता है उतना अपना काम खुद करो, बराबर है? हाँ, दैट विल कम। नेचुरली घर का झाड़ू मारो, पोछा करो, कपड़े धो, उसमें सब एक्सरसाइज हो ही जाती है ना। होती है कि नहीं? इतना काम वाली को आप 2000 पगार देंगे और 3000 5000 का जिम करने की क्या जरूरत? दोनों काम हो गया ना। 2000 ये बचा, 3000 5000 का तो सेविंग हो गया, उससे कुछ अच्छा नहीं। वो बात करेंगे ऊपर। और यहाँ पे थॉट्स पे, इमोशंस पे काम करना है। थॉट्स एंड इमोशन कंट्रोल और बॉडी एंड बिहेवियर, इस पे भी काम करना पड़ेगा। हमारे विचार पे, हमारे इमोशंस पे भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं, therefore working on positive thoughts, अपने में सकारात्मक सोच रखनी है हर चीज में। सबसे बुरे से बुरा काम हो गया तो भी हमारी सोच सकारात्मक है। सकारात्मक क्या है? समझो बहुत बड़ी तकलीफ आ गई तो समझो वो बहुत बड़ा मौका है। क्या समझना है? जितनी बड़ी तकलीफ उतना बड़ा मौका है मुझे सीखने का। अभी आपकी सोच की प्रोग्रामिंग क्या हो गई? अभी मान लो क्रिकेट तो आप लोग सबको पता है ना, अभी कोई मैच होती है ऐसी टीम के साथ इंडिया की, आप टीवी चालू करके देखो जिसको आप जानते ही नहीं हो, लेकिन मैच हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, जहां बॉलर भी जबरदस्त है तो बैट्समैन को भी जबरदस्त होना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? अगर बैट्समैन सोचे यार ये तो 140 की स्पीड में बाउंसर डाल रहा है, मैं कैसे बैटिंग करूंगा, नहीं यार मैं 1 डाउन जाऊंगा या तो 3 डाउन जाएगा जब स्पिनर आ जाएंगे। लेकिन बैट्समैन सोचेगा ये बॉलर इतना डेंजरस है, इतना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इसको भी बैट कर सकता हूँ, विकेट भी बचा सकता हूँ और इसमें 6 भी मार सकता हूँ। अगर ये सोच रख के बैट्समैन अगर सीखने की कोशिश करेगा तो सीखेगा कि नहीं? नई टेक्निक सीखेगा कि नहीं? तो आपके सामने जो भी समस्या आए उसके लिए धन्यवाद देना है समस्या को, और जिसने भी खड़ी करी उसको धन्यवाद दो। देखो मैं बहुत उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, उसको धन्यवाद दो। तेरी ये समस्या मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है और मैं ये सीखूंगा, इसलिए तेरे को धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर फेस करो सिचुएशन को। देखो आपने वो सीख लिया तो फायदा हुआ, आपको ही हुआ, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं? अभी और विषम परिस्थिति के लिए भी आप तैयार हो गए हो, नहीं तो डर जाओगे, नहीं मैं नहीं चाहूंगी। आप जाके बात करो ना उससे, मेरे को बड़ा बनाया, आप छोटे बन गए। और फिर ऐसा ही होगा, हर जगह आप करेंगे फिर तो घर के बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना बहुत जरूरी है, बराबर है? तो अपने इमोशंस के करेंगे, अगर ये करेंगे तो फिर दवाइयों से बीमारी दबाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? और आपके अंदर ये, अभी मैं ये लास्ट स्लाइड ले लेता हूं क्योंकि मैं तो एंड नहीं करूंगा। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निराशा, निंदा, क्रोध, अहंकार, जलन, असंतोष, हमेशा दुखी रहना, अनैतिक धन
जमा करना और स्वार्थ भरा जीवन जीना अगर आपके अंदर है, ये आपको स्वस्थ होने नहीं देंगे। खुद से देखो, दूसरे की गलती निकालना कितना आसान है, बहुत स्वार्थी है। अरे वो तो है, मैं कैसा हूं, पहले खुद को तो पूछूं। बहुत ईर्ष्यालु है, मैं हूं कि नहीं। दूसरे को देखना बंद करो, अपने को अपने आईने में देखना शुरू करो। बहुत सारे मनोविकार होते हैं जो ऐसी बीमारी लाते हैं जो दवाइयों से भी दवाई नहीं जाएगी और ऐसे उभर के आएगी कि सब कुछ ऐसे ही बेहाल छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सब सोच आपको रखनी है। कैसी है आपकी सुविधा? ब्रेक चाहिए? हाँ, ठीक है। फिर क्या है, अभी एक सेशन लेना है या कैसा है? कौन है साथ? ठीक है, चलो तो अभी ब्रेक लेते हैं, बाद में देखते हैं जो डिसाइड होगा। ओके, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे मौका दिया है सेवा का। थैंक यू। अगर बोलेंगे तो